हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। आज की ये सिंगल वीडियो आप सभी के आईपीओ की इस बम्पर सेल में सारे डाउट्स क्लियर कर देगी। किस आईपीओ में हमें पैसा लगाना चाहिए या किसको अवॉइड करना चाहिए, कौन हमें पैसा बना के दे रहा है, कौन सा पैसा डुबाएगा, या फिर मैं पर्सनली किस आईपीओ में क्या करने वाला हूँ। और उसी के साथ साथ कुछ आईपीओ में ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग जैसे कि बिग एचएनआई में किस तरीके से अलॉटमेंट होती है, उसी के साथ साथ स्मॉल एचएनआई या रिटेल कैटेगरी में किस कैटेगरी में उस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए, वहां पर कौन सा हमें वहां पर मिलने की प्रोबेबिलिटी कैसे रहती है, क्योंकि जनरली रिटेल में तो कोटा ज्यादा होता है, तो क्या उसी के बेसिस पर हमें रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर देना चाहिए? सबसे बड़ी गलती हो जाती है। और उसी के साथ साथ जब एसएमई आईपीओ में एचएनआई कैटेगरी की बात आती है तो वहां पर भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है। और सभी आईपीओस की तो ब्रीफ डिस्कशन करने ही वाले हैं। कितना किसका जीएमपी चल रहा है, क्या रैंकिंग होने वाली है, किस आईपीओ का पैसा कब अनब्लॉक होगा ताकि हम बाकी आईपीओस को भी अप्लाई कर सके। तो उनके लिए भी आपके लिए अलग अलग शीट बनाई हुई है कि एक साथ कहां पर हमारा पैसा अनब्लॉक नहीं होगा। और उसी तरीके से अलग अलग शीट्स बना रखे जो आपको सारी की सारी चीजें जहां पर क्लियर होने वाली है। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। अगर आपको ये पहले 3 पॉइंट्स क्लियर है ना, एचएनआई कैटेगरी की सब्सक्रिप्शन बिग एचएनआई में, तो वहां पर आप उस पॉइंट को स्किप आउट कर सकते हैं, बट वीडियो को स्किप मत कीजिएगा पूरी को, क्योंकि आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि हम विद एग्जांपल चीजों को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन आ जाता है, बिग एचएनआई में कैटेगरी की सब्सक्रिप्शन किस बेस पर डिसाइड होती है। नॉर्मली एक चीज समझाने की कोशिश करता हूँ एग्जाम्पल के साथ। तो यहाँ पर एक ऐसा आईपीओ जिसकी निकल चुकी है, फाइनल डेट लिस्ट हो चुका है, अच्छा मुनाफा दे चुका है। फ्लेयर राइटिंग का मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, जहां पर बिग एचएनए में सब्सक्रिप्शन गई थी 36x, बट मिला कितने में से किसको था, 7 में से किसी एक पर्सन को जे आईपीओ अलॉट हुआ था। बट 36x ओवर सब्सक्राइब होने के बाद 7x में से कैसे मिला, उस चीज को हम क्लियर समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल के साथ। मान लो मेरे पास किसी भी कंपनी के 10 शेयर्स होने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा, मेरे पास एक कंपनी के 10 शेयर्स होने वाले हैं। मुझे ये डिवाइड करने हैं, बट दो दो के पैटर्न में। दो दो के पैटर्न में मैंने यहाँ पर 5 शेयर्स को डिवाइड करना है। मतलब देने तो एक ही को थे, बट मैंने कहा कि मैक्सिमम 2 के ही मिलेंगे और वो 5 बंदों को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमने 10 शेयर्स को 5 बंदों में डिवाइड कर दिया, दो दो के पैटर्न में। अब जहां पर सब्सक्रिप्शन जाती है, अब मान लेते हैं कि आपकी फैमिली में 5 लोग हैं, इंक्लूडिंग आप खुद। तो वहां पर आप पांचों ने एप्लीकेशन लगाई मेरे पास, और वहां पर आप सभी ने 10-10 की एप्लीकेशन लगाई, क्योंकि हम मैक्सिमम एप्लीकेशन 10 की ही ले रहे थे। तो वहां पर सभी ने 10-10 की एप्लीकेशन लगा दी। आई होप कि आपको जहां तक कोई भी चीज समझने में डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। बट कंडीशन थी कि मिलेगा दो दो के पैटर्न में। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर आप में से एक रैंडम बेसिस पर सिलेक्शन कर दी किसी एक पर्सन की। अब वहां पर उसने तो सिलेक्शन कर ली, और किस्मत आपकी कि आपको ही वो नंबर निकल गया और आपको मिलेंगे 2 शेयर्स। लगाए कितने के लिए थे, 10 के लिए, बट मिले कितने हैं आपको, 2 शेयर्स। मतलब कि एक एप्लीकेशन 10 की लगाई, 10 के लिए लगाई, बट मिले 2। तो यहाँ पर कितने फ्री रह चुके थे, 8। अब इन 8 को भी तो मुझे डिवाइड करना है, अब वो मैं आपको तो दे ही नहीं सकता हूँ, और वो 8 फिर से मुझे दो दो में डिवाइड करने पड़ेंगे। तो वहां पर वो दो दो मैंने सोचा कि चलो आपकी ज्यादा किस्मत अच्छी है, सभी के सभी आपकी फैमिली को मिल गए हैं, और वहां पर दो दो के पैटर्न आपके घर पे आ चुके हैं। मतलब कि जो 10 शेयर डिवाइड करने थे वो सारे के सारे आपको मिल चुके हैं। मतलब कि एक एप्लीकेशन लगी, बट उसके पीछे 5 लोगों का वहां पर भला हो चुका है, 5 लोगों को जहां पर मुनाफा होने वाला है। तो बस इसी वजह से जब भी कोई आईपीओ बिग एचएनआई में हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास सब्सक्रिप्शन बढ़ जाती है। अब मान लो कि कोई आईपीओ 20x तक ओवर सब्सक्राइब हो चुका है बिग एचएनआई में, तो वहां पर कितने में से कितनों को मिलेगा, उसी तरीके से हम जहां पर इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, और वहां पर 4 आ जाएगा। मतलब कि किन्हीं 4 में से ये एक पर्सन को आईपीओ मिलने वाला है। इसी वजह से बिग एचएनआई में हमें एप्लीकेशन मिलने के चांसेस काफी ज्यादा हाई हो जाते हैं, काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, अगर हम एज कंपेयर टू स्मॉल एचएनआई या रिटेल कैटेगरी में देखते हैं। अगर आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ चुका है तो अच्छी बात है, अदरवाइज इस पॉइंट को एक बार दोबारा से समझ लीजिएगा,
अगर फिर भी दिक्कत आती है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश मैं दोबारा से करूंगा और इस तरीके से करने की कोशिश करूंगा कि आपका डाउट भी यहाँ पर क्लियर हो सके। और अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ चुका है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एनीवे, जहां पर पहला डाउट हमारा क्लियर हो चुका है, सेकंड जो हमारा था वो आ जाता था, क्या रिटेल और स्मॉल एचएनए में जो मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, ये कैसी मिसअंडरस्टैंडिंग है, पहले तो इस पॉइंट को समझते हैं। तो यहाँ पर एक और मैं यहाँ पर आईपीओ ले रहा हूँ, लेट्स से हैप्पी फोर्जिंग का हमने आईपीओ लिया। वहां पर आप कोटा को देखिए, रिटेल कैटेगरी में 35% का और एचएनआई में 15% का। मतलब कि अगर आप कहोगे रिटेल कैटेगरी में हमारे पास चांसेस ज्यादा है मिलने के और एचएनआई में वही चांसेस कम हो चुके हैं क्योंकि वहां पर कोटा कम हो चुका है। बट ये मिसअंडरस्टैंडिंग को दिमाग से निकाल दीजिएगा क्योंकि जहां पर काफी लोग गलती कर जाते हैं। विद एग्जांपल आपको समझाने वाला हूं फिर से। अब सिंपल सा एग्जांपल के साथ समझते हैं ताकि आपका डाउट फिर से क्लियर हो सके। कौन सा आईपीओ निकला था? डोम्स का। आप सभी ने अप्लाई किया होगा, बट किन किन को मिलता है वो किस्मत बताएगी। बट यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, अगर आप देखोगे स्मॉल एचएनआई में सब्सक्रिप्शन गई 67 की और रिटेल कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन गई 73 की। जैसे हमने बिग एचएनआई में 5 से डिवाइड किया था और वहां पर उतने लोगों को उनमें से किसी एक को वो लोट मिलना था, जैसे कि 71, और अगर हम ऑलमोस्ट 70 मान ले तो जहां पर डिवाइड करते 5 से तो ये 14 में से किसी एक को मिलना था बिग एचएनआई में। बट स्मॉल एचएनआई या रिटेल में ऐसा नहीं होगा, वहां पर जितनी सब्सक्रिप्शन जाएगी उतने में से उन्हीं को किसी एक को ये आईपीओ अलॉट होगा। जैसे कि स्मॉल एचएनआई में गई 67 की तो 67% में से किसी एक को ये आईपीओ अलॉट होगा। जहां पर गई 73 की तो 73 में से किसी एक पर्सन को ये आईपीओ अलॉट होगा। अब सिंपल सी मिसअंडरस्टैंडिंग, कोटा अभी भी इस आईपीओ में भी रिटेल में 35% का है और स्मॉल एचएनआई में 15% का है। बट अगर आप ध्यान से देखोगे, अब मेरे पास पैसा है कि मैं तो स्मॉल एचएनआई में अप्लाई कर सकता हूँ, बट मुझे लगा कि कोटा रिटेल में ज्यादा है तो वहां पर कर देता हूँ, प्रोबेबिलिटी वहां पर इंक्रीज हो जाएगी। बस यही मिसअंडरस्टैंडिंग हमें एक बड़ा मुनाफा मिलने से रोक देती है। क्योंकि अगर आप देखोगे, क्योंकि यहाँ पर हमें सब्सक्रिप्शन से मतलब होना चाहिए। जब जहां पर 67x गई है, 73x गई है, तो ऑलमोस्ट इक्वल प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ चुकी है। मिलना हुआ तो मिल जाएगा, नहीं मिलना हुआ तो नहीं मिलेगा। तो फिर वहां पर हम स्मॉल एचएनआई से क्यों नहीं अप्लाई कर सकते जब हमारे पास अच्छा पैसा है, हम कैपेबल हैं स्मॉल एचएनआई में अप्लाई करने के लिए। ठीक है, हम बिग एचएनआई में अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, बट स्मॉल एचएनआई में अगर कर पा रहे हैं तो वहां पर बेस्ट सिनेरियो ये क्रिएट हो जाता है कि हमें वहां पर स्मॉल एचएनआई में उस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए अगर वो आईपीओ अच्छा है तो। और अगर चलो आईपीओ ही इतना अच्छा नहीं है, वहां पर हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो थोड़ा सा बिगड़ जाता है, तो हम उसे ऑब्वियसली रिटेल से जाते हैं, वो अलग सिनेरियो हो गया। बट जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो आपकी दूर हो चुकी होगी। बट इसी को ना थोड़ा सा और डिटेल में जाकर समझते हैं। एक और आईपीओ फ्लेयर का ही हम लगा लेते हैं। तो वहां पर स्मॉल एचएनए में सब्सक्रिप्शन गई थी 32 की और रिटेल में गई थी 13 की। अब ऐसे में जब हमारे पास प्रोबेबिलिटी जहां पर 32 में से किसी एक को मिलेगा और रिटेल कैटेगरी में 13 में से किसी एक को मिलेगा, तो हम वहां पर रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे हमारे पास स्मॉल एचएनए में अच्छा पैसा अवेलेबल क्यों ना हो। क्योंकि जहां पर हमारे पास रिटेल कैटेगरी में आईपीओ अलॉट होने के चांसेस काफी ज्यादा हाई होने वाले हैं। इस पॉइंट को ना ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जहां पर रिटेल में सब्सक्रिप्शन काफी ज्यादा कम गई है एज कंपेयर टू स्मॉल एचएनआई, तो यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो चुकी है, तो यहाँ पर हम इसे रिटेल में अप्लाई करेंगे। ये हमें सब्सक्रिप्शन देखकर अप्लाई करना पड़ेगा। बट एक और पॉइंट आ जाता है इसी के साथ, क्योंकि ये तो सब्सक्रिप्शन फाइनल सब्सक्रिप्शन तो 5 बजे अपडेट होती है, बट जब हम स्मॉल एचएनआई में अप्लाई करते हैं थ्रू असवा, तो वहां पर काफी बैंक्स 1 से 2 बजे के बाद अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो इसलिए हमें उस टाइम पे जो सब्सक्रिप्शन चल रही होगी उसके बेस पर डिसीजन बनाना पड़ेगा। इतना सा इसका हमें मिसयूज होने वाला है, बट तब तक के लिए भी हमें हिंट्स मिल जाते हैं और हम वहां पर ऑलरेडी स्मॉल एचएनआई या रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। बट आई होप कि आपका ये पॉइंट भी क्लियर हो चुका होगा। तो फिर से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अगर आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि एसएमई आईपीओ में एचएनआई कैटेगरी में क्या मिसअंडरस्टैंडिंग होने वाली है। तो उस पॉइंट को भी हम फिर से एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। एसजे लॉजिस्टिक का आईपीओ गया था, काफी बम्पर सब्सक्रिप्शन हमें देखने को मिली है, बट विद माय बैड लक मेरा एसएमई आईपीओ में जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है
मुझे एसएमई आईपीओ काफी कम अलॉट होते हैं। बट इसमें बैड ट्रैक की बात नहीं करूंगा, क्योंकि जहां पर सब्सक्रिप्शन ही इतनी ज्यादा जाती है और साथ ही साथ वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा ना कभी को किसी को मिला है ना कभी किसी को मिलेगा, तो इस पॉइंट को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। बट एनीवे पॉइंट को समझिएगा, एचएनआई कैटेगरी में अगर हम मानते हैं कि जहां पर 500x राउंड ऑफ में मान लेते हैं कि उतनी ओवर सब्सक्रिप्शन जहां पर गई है, तो वहां पर हम रिटेल में ही अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर एचएनआई में क्यों नहीं अप्लाई किया सर? क्योंकि वहां पर भी तो हमारा लॉटरी सिस्टम लगेगा, रैंडम बेसिस पर जिसका नाम आएगा उसको निकल जाएगा। हमारे पास जहां पर चांसेस है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। एसएमई आईपीओ में ये एचएनआई वाला जो मेन लाइन का रूल है कि रैंडमली बेसिस पर, लॉटरी बेसिस पर जिसका नंबर आएगा उसको मिल जाएगा, ये चीज को भूल जाइए। एसएमई आईपीओ में अभी भी प्रोपोर्शनेट बेसिस का रूल चलता है। अब ये प्रोपोर्शनेट बेसिस का मतलब क्या है, इसको समझ लीजिएगा। अब यहाँ पर देखो 500x के करीब की ओवर सब्सक्रिप्शन गई है। 1,25,000 का ये लोड था। अब 1,25,000 का लोड था तो 500 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो वहां पर मुझे एक लोड लेने के लिए 6,25,00,000 की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। तो वहां पर मुझे काफी बड़ी हैवी अमाउंट चाहिए एक लोड को लेने के लिए। मिलेगा पक्का, बट क्या मैं इतनी एप्लीकेशन लगाने के कैपेबल हूँ? क्या मेरे पास इतना सारा फंड है? अगर मेरे पास इतना सारा फंड है तो मुझे पैसे की जरूरत ही क्या है? मुझे कोई भी काम करने की जरूरत ही क्या है? मेरी तो जिंदगी आराम से कट जाएगी अगर मेरे पास इतना सारा पैसा हो। बट वहीं पर ही अगर आपको यहाँ पर 2 लोट लेने हो तो इस एप्लीकेशन को डबल कर दीजिएगा। वहां पर आपको 12,50,00,000 रुपए चाहिए। इसलिए थोड़ा सा जहां पर सोच समझ के काम करना पड़ता है, क्योंकि अगर आईपीओ अच्छा एसएमई आईपीओ में फिर दिक्कत नहीं है। बट अगर कोई ऐसा आईपीओ है जो इतना अच्छा नहीं है, मैं जहां पर किसी भी ऐसे आईपीओ का नाम नहीं लेने वाला हूँ, लेट्स से जिसकी सब्सक्रिप्शन एचएनआई कैटेगरी में 2x गई है या 5x गई है, राउंड ऑफ में हम 10x मान लेते हैं, वो 1,25,000 का ही लोट है, तो वहां पर आपको एक लोट लेने के लिए सिर्फ 12,50,000 की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। और अगर किसी के पास अच्छा खासा पैसा है और उसने 1 करोड़ रुपया लगा दिया तो वहां पर उतने लोट अलॉट हो जाएंगे। और अगर बाय चांस वो डिस्काउंट में खुल गया तो हमें काफी बड़ा नुकसान भी हो सकता है। ये एडिशनल पॉइंट कवर किया है, इसलिए हमें थोड़ा सोच समझ के काम करना पड़ता है एसएमई आईपीओ में, और अग्रेसिवली हम वहां पर काम करते हैं, नॉट बीइंग एन डिफेंसिव इन्वेस्टर। इसलिए हम जब भी अप्लाई करते हैं सिर्फ और सिर्फ रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा पैसा तो बड़े लोगों के पास होता है, बड़े म्यूचुअल फंड्स के पास होता है, या फिर बड़े बड़े बिजनेसमैनों के पास होता है, जो अच्छा खासा फंड अरेंज करके इतनी बड़ी एप्लीकेशंस लगा सकते हैं। एनीवे हमारा जहां पर भी ये डाउट भी क्लियर हो चुका है। और उसी के साथ साथ अगर आप लोगों को हम हमारे फाइनल पॉइंट पे चले, जहां पर हम आईपीओ के बारे में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, और उससे पहले, और अगर आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प चाहिए हो, या आप म्यूचुअल फंड में हमारी हेल्प लेना चाहते हो ताकि हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, आपका पैसा ग्रो करने में आपकी हेल्प करें, अकॉर्डिंग टू योर रिस्क फैक्टर, अकॉर्डिंग टू योर रिवॉर्ड एंड अकॉर्डिंग टू योर गोल मैनेजमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम आपकी हेल्प करें तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सोल्व करने की कोशिश करी जाएगी। और अपार्ट फ्रॉम द थिंग, हम चलते हैं अब हमारे फाइनल सेक्शन में, जहां पर आप लोगों के लिए पूरी रात बैठकर मैंने ये एक्सेल शीट तैयार करी है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जहां पर मैंने इस तरीके से लिस्ट को तैयार किया है। सबसे पहली लिस्ट हमारी पहली शीट पर होने वाली है, जहां पर जितने भी आईपीओ में हमारा पैसा ब्लॉक होगा, वो इनमें से किसी भी आईपीओ में पैसा रिलीज नहीं होगा, वो नेक्स्ट जो आईपीओ आएंगे वहां पर पैसा रिलीज हो जाएगा। इस तरीके से इस लिस्ट को तैयार किया गया, जहां पर एसएमई आईपीओ भी और मेनलाइन आईपीओ को भी मैंने इंक्लूड किया है अकॉर्डिंग टू द रैंकिंग बेस्ड ऑन जीएमपी एंड विद माय पर्सनल स्टडी। उन दोनों का कॉम्बिनेशन लेके मैंने इसको रैंकिंग वाइज डिजाइन किया हुआ है, तो ध्यान से समझिएगा। एसजे लॉजिस्टिक हमारा आईपीओ निकल चुका है बट लिस्टिंग नहीं हुई है, तो वहां पर कट ऑफ प्राइस था 125 का। मैंने यहाँ पर सभी का कट ऑफ प्राइस लिया है, ये ज्यूम करते हुए कि सभी आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होने वाले हैं। तो वहां पर 1000 शेयर्स की क्वांटिटी थी, जिसका आज के टाइम पे जीएमपी चल रहा है 96% का, यानी कि एक लोड पे 120 रुपीज का हमें प्रॉफिट बता रहा है। अलॉटमेंट डेट लिख रखी है, रिफंड डेट लिख रखी है, और उसी के साथ साथ लिस्टिंग डेट लिख रखी है।
रिटेल को इसमें प्रॉफिट होने वाला है 1,20,000 का, क्योंकि हम एचएनआई में एसएमई आईपीओ को अप्लाई नहीं करते, तो यहाँ पर हमने इसका कोई भी डिसीजन नहीं लिखा है। मेरा डिसीजन था इसमें रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना, जो मैंने किया भी था, बट अलॉट नहीं हुआ, वो डिफरेंट मैटर है। उसके बाद हमारा आईपीओ आ जाता इसमें इनॉक्स सीवीए का। ये पहली सीरीज थी जहां पर हमारे पास मेन लाइन आईपीओ में इनॉक्स ने बाजी मारी थी, जो सबसे आगे निकल चुका था, जिसका कट ऑफ प्राइस है 660 का। इसकी कल के दिन फाइनल डेट होने वाली है। नंबर ऑफ शेयर 22 होने वाले हैं रिटेल कैटेगरी में, और स्मॉल एचएनए में 308 होने वाले हैं। 84% का यहाँ पर जीएमपी चल रहा है, यानी कि एक शेयर पर 554 रुपीज का हमें प्रॉफिट बता रहा है। 19 दिसंबर को अलॉटमेंट है, 20 दिसंबर को रिफंड, 21 दिसंबर को लिस्टिंग। रिटेल में प्रॉफिट होने वाला है इसमें 12,188 रुपीज का, जो अकॉर्डिंग टू जीएमपी मैं बता रहा हूँ। ऑब्वियसली बिल्कुल ही एग्जैक्ट अमाउंट में फिगर नहीं, जहां पर कोई भी डिसाइड कर सकता है कि कितना होएगा, बट अकॉर्डिंग टू जीएमपी जो फिगर निकल कर आ रही है उसके बेस पर मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन करी है। एचएनआई में प्रॉफिट 1,70,000 के करीब का हमें इसमें देखने को मिल सकता है। इसमें मेरा डिसीजन है क्लियर हो चुका है, आपको वीडियो मिल चुकी है जिसमें मैंने डिसीजन दे दिया कि मैं इसको एचएनआई कैटेगरी से अप्लाई करने वाला हूँ। उसके बाद हमारा आईपीओ आ चुका था डोम्स, क्योंकि ये आईपीओ निकल चुका है, तो आप लोग यहाँ से स्टडी कर सकते हो। बट इसमें रिटेल कैटेगरी में प्रॉफिट बता रहा है अकॉर्डिंग टू जीएमपी 9540 रुपीज का, और एचएनआई में 1,43,100 का, जिसे मैंने एचएनआई कैटेगरी से अप्लाई किया है पर्सनली, जहां पर 67% का जीएमपी चल रहा है। उसके बाद आ चुका था हमारा सीआरएम रिसाइकलिंग एसएमई आईपीओ, जिसके बारे में फाइनल डिसीजन मैं आप लोगों को वीडियो में दे चुका हूँ। कट ऑफ प्राइस था इसका 46 का, 3000 शेयर्स का लोट रहने वाला है। 65% की जीएमपी चल रही है, यानी कि एक शेयर पर 30 रुपीज का प्रॉफिट होने वाला है। 19 दिसंबर अलॉटमेंट डेट, 20 दिसंबर रिफंड, और 21 दिसंबर लिस्टिंग डेट, जहां पर हमें 90,000 करीब रुपीस का प्रॉफिट हो सकता है एक लोट में, जिसे भी मैं सिर्फ और सिर्फ रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करने वाला हूं। ये मेरा फाइनल डिसीजन है। इंडिया शेल्टर फाइनेंस का, इसका भी फाइनल डेट निकल चुकी है, तो यहाँ पर भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। 34% का जीएमपी आज के टाइम पर चल रहा है जब ये वीडियो शूट आउट हो रही है। 5,040 रुपीज के करीब का रिटेल कैटेगरी में प्रॉफिट, और 70,560 रुपीज का प्रॉफिट एचएनआई कैटेगरी में। फर्क नहीं पड़ता स्मॉल में या बिग में, क्योंकि मिलना इक्वल ही है। इसे भी मैं एचएनआई कैटेगरी से अप्लाई कर चुका हूँ। उसके बाद आ चुका था बेंचमार्क कंप्यूटर का, जिसमें 66 का कट ऑफ प्राइस है। 2000 शेयर्स का लोट होने वाला है। 60% इसका आज के टाइम पे जीएमपी चल रहा है, और प्रॉफिट आज के टाइम पे 80,000 के करीब का हमें देखने को मिल सकता है, जिसकी 19 दिसंबर अलॉटमेंट डेट होने वाली है। और अभी तक इसका डिसीजन फाइनल नहीं हुआ है, और क्यों नहीं हुआ है वो आज की वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा, सुबह ही डाल दी गई है, वहां पर आपको डिसीजन क्लियर हो जाएगा। उसके बाद एक फाइनल आईपीओ इस सीरीज का, जो हमारी पहली शीट में, जहां पर ये पैसा अनब्लॉक नहीं होगा इनमें से किसी भी आईपीओ का, जो हम इन आईपीओ में यूज कर सके। तो शीरी ओएसएफएम ई मोबिलिटी एसएमई आईपीओ, जिसका मैंने क्लियर डिसीजन दे चुका हूं कि मैं इसे अप्लाई नहीं कर रहा हूं, और कल की वीडियो में और आज सुबह की वीडियो में भी डिस्कस कर दिया है। इसमें 2000 शेयर्स का लोट होने वाला है। 65 रुपीज कट ऑफ प्राइस है, और उसी के साथ साथ जीएमपी इसका कुछ भी नहीं चल रहा है। तो ये थी हमारी पहली शीट, जहां पर जितना भी पैसा हमारा ब्लॉक हो जाएगा, वो जितने भी नेक्स्ट आईपीओ आने वाले हैं हमारी सेकंड शीट पे, वहां पर हम उस पैसे को यूज कर पाएंगे, और हम वहां पर अप्लाई कर पाएंगे। तो इस लिस्ट को आप नोट आउट भी कर सकते हो। अगर आप लोग चाहते तो कमेंट कर दीजिएगा, या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, वहां पर मैं टेलीग्राम चैनल पर इस लिस्ट को डाल दूंगा। सेकंड, अब हम चलते हैं हमारी सेकंड शीट पर, जहां पर बाकी आईपीओ के लिए डिटेल में स्टडी करते हैं, जहां पर हमारे पास पैसा ब्लॉक हो चुका है पुराने आईपीओ का। तो यहाँ पर ये भी रैंकिंग वाइज मैंने लगाई है। तो यहाँ पर जो हमारे पास सबसे पहला आईपीओ आ जाता है अकॉर्डिंग टू रैंकिंग ऑफ जीएमपी एंड विद माय पर्सनल स्टडी, तो मोती सन ज्वेलर्स का आ जाता है, जिसका कट ऑफ प्राइस है 55 रुपीज का। नंबर ऑफ शेयर्स होने वाले रिटेल कैटेगरी में 250, और एचएनआई कैटेगरी में स्मॉल एचएनआई में 3750 के। जीएमपी इसका चल रहा है 192% का। 106 रुपीज का हमें इसमें पर शेयर प्रॉफिट बता रहा है। अलॉटमेंट होगी 21 दिसंबर को, रिफंड 22 दिसंबर, और टेंटेटिव लिस्टिंग डेट 26 दिसंबर। रिटेल कैटेगरी में प्रॉफिट हमें एक लोट के ऊपर बता रहा है 26,500 का, और एचएनआई में प्रॉफिट बता रहा है 3,97,500 का, जिसमें मेरा डिसीजन ऑलमोस्ट क्लियर है कि मैं एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने वाला हूं। बट यहाँ पर किसी भी आईपीओ में फाइनल डिसीजन नहीं है, बट ऑन द फेस ऑफ टुडे जो भी मेरा इसमें डिसीजन बन रहा है वो मैंने यहाँ पर अपना पर्सनली लिखा हुआ है।
हैप्पी फोर्जिंग सेकंड नंबर पर आ जाता है। 850 रुपीज का कट ऑफ प्राइस होने वाला है। नंबर ऑफ शेयर होने वाले हैं रिटेल में 17 और 238 होने वाले हैं एचएनआई कैटेगरी में, स्मॉल एचएनआई में। 49% का जीएमपी इसमें होने वाला है। 420 रुपीज का हमें पर शेयर यहाँ पर प्रॉफिट बता रहा है। अलॉटमेंट 22 ऑफ दिसंबर, रिफंड 26 ऑफ दिसंबर, 27 ऑफ दिसंबर को लिस्टिंग डेट होने वाली है। रिटेल में प्रॉफिट 7140 रुपीज का आज के टाइम पर, और एचएनआई में 9960 रुपीज का। मोस्टली क्लियर है कि एचएनआई से ही अप्लाई करने वाला हूँ। मुफ्ती मेंस वियर 280 रुपीज का कट ऑफ प्राइस, 53 शेयर्स रिटेल कैटेगरी में, 740 शेयर्स स्मॉल एचएनआई में। 42% का जीएमपी, 120 रुपीज का यहाँ पर शेयर प्रॉफिट चल रहा है आज के टाइम पे। 22 ऑफ दिसंबर अलॉटमेंट, 26 ऑफ दिसंबर रिफंड डेट, 27 ऑफ दिसंबर लिस्टिंग डेट। रिटेल में प्रॉफिट 6360 रुपीज का, एचएनआई में प्रॉफिट 8940 रुपीज का आज के टाइम पे। ऑलमोस्ट क्लियर है एचएनआई में। मथूट माइक्रो फाइनेंस 291 का कट ऑफ प्राइस, 51 शेयर्स के लिए हमें अप्लाई करना पड़ेगा रिटेल में, और 714 शेयर्स होंगे स्मॉल एचएनआई में। 27% का जीएमपी, 80 रुपीज पर शेयर प्रॉफिट। डेट्स आप देख सकते हो। अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं रिटेल कैटेगरी में 4080 रुपीज का आज के टाइम पर, और एचएनआई में 5700 का। जहां पर मैंने रिटेल कैटेगरी इसलिए लिखा है, अब सिंपल सी चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। जहां पर ऑलरेडी मेरा 3 में पैसा अनब्लॉक होने वाला है ऑलरेडी, हालांकि इसमें से यहाँ पर ये इसके बाद खुलेंगे, बट क्या मेरे पास इतना पैसा मैनेज कर पाने की काबिलियत है कि मैं सभी को एचएनआई से अप्लाई कर सकूं, या फिर क्या मैं इन तीनों को भी एचएनआई से अप्लाई कर सकूं? तो उस वजह से जिस आईपीओ को मैं अगर रिटेल में कन्वर्ट करूंगा, तो सबसे पहला आईपीओ वो हो जाता है मेरा मुथूट माइक्रो फाइनेंस का। हालांकि इसमें मिलने की पॉसिबिलिटी हमारे पास ज्यादा हो सकती है, उस बेसिस पर हम डिसीजन बना सकते हैं कि किसी और को हम रिटेल से अप्लाई कर दे और इसको एचएनआई से अप्लाई कर दे, बिकॉज यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो सकती है। ये कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि होगी या नहीं होगी, बट होने के चांसेस होंगे। बट यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हाई ज्यादा होने के चांसेस ज्यादा होंगे कि आपको ये लोड इजीली एचएनआई कैटेगरी में मिल सकता है, क्योंकि वहां पर एचएनआई में सब्सक्रिप्शन सभी लोगों का पैसा ऑलरेडी ब्लॉक हो जाएगा, तो जहां पर हमें कम देखने को मिल सकती है। तो उस अकॉर्डिंग आप अपना डिसीजन बना सकते हैं, क्योंकि इससे आपको अपना पैसा मैनेज करने में भी काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। फिर उसके बाद आ जाता है सूरज एस्टेट डेवलपर का 360 रुपीज का कट ऑफ प्राइस है। 41 शेयर रिटेल कैटेगरी में, 574 के लिए स्मॉल एचएनआई में। 18% का जीएमपी, 66 रुपीज पर शेयर का प्रॉफिट। डेट्स चेकआउट कर सकते हो। 2700 का हमें रिटेल कैटेगरी में प्रॉफिट बता रहा है, और 37,884 रुपीज का आज के टाइम एचएनआई कैटेगरी में। ऑलमोस्ट सर्टन है कि मैं इस आईपीओ को अवॉइड कर दूंगा, बट अगर अप्लाई भी करना हो तो सिर्फ और सिर्फ रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करूंगा मैं, जहां पर एचएनआई कैटेगरी में इसको किसी भी कंडीशन पर नहीं लेके जाऊंगा, चाहे मेरे पास अच्छा पैसा क्यों ना हो। तो यहाँ पर भी मेरा ये पर्सनल डिसीजन आप लोगों के साथ क्लियर हो चुका है। जहां पर सबसे पहले हमने मेन लाइंस को लिया, क्योंकि इनके बारे में मैं स्टडी कर चुका हूं, और आपको हर आईपीओ की रिव्यू वीडियो मिल चुकी है। आप लोग हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हो, जहां पर हमने बड़ी ही इजी लैंग्वेज में बहुत ज्यादा डिटेल में जाकर इन सभी को स्टडी किया है। उसके बाद आ चुके हैं एक आरबीजेड ज्वेलर, जिसको अभी स्टडी करना बाकी है। बाकी एसएमई आईपीओ होने वाले हैं, और उसी के साथ साथ एक एसएमई आईपीओ को मैंने स्टडी कर लिया, इसकी रिव्यू वीडियो भी आपको जल्दी ही मिल जाएगी आज रात को। बट यहाँ पर मेरा इसमें डिसीजन क्लियर हो चुका है कि मैं इसे अप्लाई नहीं करने वाला हूँ। मैंने वहां पर भी क्लियर कर दिया है, क्यों नहीं करूंगा वो आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा। कट ऑफ प्राइस था 81 का, 1600 शेयर्स का लॉट होने वाला था। जहां पर डेट्स दे सकते हो, और जीएमपी इसका कुछ भी नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से जहां पर कोई भी काम हमें प्रॉफिट नहीं बता रहा है किसी भी सिंगल लॉट में। बट इन दोनों में से किस तरीके से रैंकिंग रहती है तीनों में, वो अभी कंफर्म नहीं है। बट ड्यू टू एसएमई आईपीओ इनको मैंने बाद में रखा है अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग आज के टाइम पर, और इसे मैंने इससे पहले रख दिया है। क्या ये आईपीओ इससे पहले आ सकता है, वो देखना पड़ेगा जब मैं इसको स्टडी करूंगा। बट आज के टाइम पे अगर हम बात करते हैं आरबीजेड ज्वेलर की, कट ऑफ प्राइस है 100 रुपीज का। रिटेल कैटेगरी में स्टॉक्स होने वाले हैं 150, और स्मॉल एचएनआई में 2100। जीएमपी जीरो चल रहा है आज के टाइम पे, ये इसकी डेट्स है। जीएमपी अगर जीरो है तो यहाँ पर कोई भी प्रॉफिट नहीं चलेगा, अभी तक का डिसीजन कुछ भी नहीं बना है। शांति एसएमई आईपीओ 70 कट ऑफ प्राइस है, 2007 का लोड साइज होने वाला है। जीएमपी इसका कुछ भी नहीं है, तो डेट्स आप चेकआउट कर सकते हो, और फिर से जहां पर कुछ भी नहीं काम होगा, और यहाँ पर डिसीजन अभी भी मेरा फाइनल नहीं है। इलेक्ट्रोफोर्स की बात करूं, ये भी एसएमई आईपीओ 93 का कट ऑफ प्राइस है। 1200 की क्वांटिटी होने वाली है एक लोट में। डेट चेकआउट कर सकते हो, जीएमपी कुछ भी नहीं है।
तो वहां पर 0% ही जहां पर हमें प्रॉफिट बता रहा है। आज के टाइम पे डिसीजन इसमें भी क्लियर नहीं है। अब इम्पोर्टेंट चीज, अगर हमें इन आईपीओस में पैसा ब्लॉक करना है तो हमें इस अकॉर्डिंग मैनेज करना पड़ेगा कि इन आईपीओस का पैसा अगर हमने ब्लॉक करवा दिया तो हम इन किसी और आईपीओस में यूज नहीं कर पाएंगे। जो ये हमारे सामने 9 आईपीओस की लिस्ट तैयार है, तो वहां पर जो हमारी नेक्स्ट शीट है, जो इसके बाद वाले आईपीओस आने वाले हैं, तो वहां पर जहां से पैसा अनब्लॉक हो जाएगा जिससे हम नेक्स्ट आईपीओस में यूज कर सकते हैं। तो वहां पर जो हमारे पास नेक्स्ट शीट निकल कर आ चुकी है आजाद इंजीनियरिंग की, जिसे मैंने अभी किसी भी आईपीओ को स्टडी नहीं किया, प्योरली और प्योरली सिर्फ जीएमपी बेसिस पर मैंने इसको रैंकिंग दी है अभी के टाइम पर, और उसी के बेसिस पर ही मैंने एक बार वैसे डिसीजन दे दिया है। बट अभी इसका डिसीजन की आप कोई भी वैल्यू मत समझिएगा, क्योंकि जब तक मैं खुद पर्सनली स्टडी नहीं करूंगा तब तक के लिए मैं यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं लूंगा। ये डिसीजन सिर्फ और सिर्फ जीएमपी के बेसिस पर मैंने वैसे ही डिसाइड कर दिए। कट ऑफ प्राइस है आजाद इंजीनियरिंग का 524 रुपीज का, 28 शेयर्स होने वाले रिटेल में, 392 शेयर्स होने वाले स्मॉल एचएनए में। जीएमपी है 72% का, 380 रुपीज पर शेयर का प्रॉफिट बता रहा है। अलॉटमेंट 26 ऑफ दिसंबर को हो जाएगी। रिटेल में प्रॉफिट बता रहा है 10,640 रुपीज का, और एचएनए में 1,48,960 रुपीज का आज के टाइम पे। एचएनए कैटेगरी में अप्लाई कर सकता हूँ बट स्टडी करने के बाद। उसके बाद आ जाता है एसएमई आईपीओ, ट्राइडेंट टेक लैब्स एसएमई आईपीओ, जिसमें 35 का कट ऑफ प्राइस होने वाला है, 4,000 की क्वांटिटी होने वाली है शेयर्स की, 80% का जीएमपी चल रहा है, यानी कि 28 रुपीज का प्रॉफिट पर शेयर। 27 ऑफ दिसंबर को अलॉटमेंट होगी, 28 ऑफ दिसंबर को रिफंड मिलने शुरू हो जाएगी। प्रॉफिट बता रहा है रिटेल कैटेगरी में 1,12,000, ऑब्वियसली रिटेल कैटेगरी में ही अप्लाई करूंगा अगर करता हूँ। इसको मैंने सेकंड नंबर पर इसलिए लिया है क्योंकि आप कहोगे सर आपने जीएमपी के बेसिस पर बनाई है, बट इसका जीएमपी थोड़ा सा ज्यादा है तो ये पहले नंबर पर आ जाना चाहिए। बिकॉज एसएमई आईपीओ थोड़े से रिस्की हो जाते हैं, जिसकी वजह से मैंने उस फैक्टर को ध्यान में रखते हुए इसे सेकंड नंबर पर रखा है। नेक्स्ट आईपीओ आ जाता है इनोवा कैप्टेप का, जिसका कट ऑफ प्राइस है 448 रुपीज का, 33 शेयर्स रिटेल कैटेगरी में होने वाले हैं और 462 होने वाले हैं स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में। 46% का जीएमपी है, 210 रुपीज पर शेयर का प्रॉफिट बता रहा है। 27 ऑफ दिसंबर को इसकी अलॉटमेंट होगी, 28 ऑफ दिसंबर को होगी इसकी रिफंड डेट, और 29 ऑफ दिसंबर यानी कि मेरे बर्थडे की डेट जहां पर होगी इस आईपीओ की लिस्टिंग। 6930 रुपीज का इसमें बता रहा है हमारी जीएमपी इन रिटेल कैटेगरी पे, और उसी के साथ 97,020 रुपीज का प्रॉफिट बता रहा है हमें एचएनआई कैटेगरी में। तो इसको भी हो सकता है कि मैं एचएनआई कैटेगरी से अप्लाई कर दूं अगर मुझे ये आईपीओ अच्छा लगता है तो। जिन भी आईपीओ की रिव्यू वीडियो नहीं आई है वो भी आप लोगों को मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और आई होप कि आप लोगों के काफी सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे, बिकॉज हमने सिंगल वीडियो लंबी जरूर बनी है बट वहां पर हमने ए टू जेड आईपीओ की मिसअंडरस्टैंडिंग और उसी के साथ सभी आईपीओ को एक ही शीट में कोलैबोरेट करके कि किस आईपीओ में कौन सा पैसा अनब्लॉक कब होगा, कहां पर हमारा पैसा अनब्लॉक नहीं होने वाला है, उन सभी चीजों को डिस्कस किया है। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।